स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी हाल में ही केवीएस का जो पीआरटी का रिज़ल्ट आया है उसमें जिन्होंने कट ऑफ को जस्ट या तो एक आध नंबर से क्रॉस किया है या फिर किसी कारण से उनके मार्क्स ज़्यादा घट गए हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए हैं, या फिर उनके मार्क्स 2-3 मार्क्स जो हैं कम रह गए हैं कट ऑफ से, ठीक है, और या फिर वो जस्ट बॉर्डर लाइन से भी पास किए हैं यानी क्वालिफाई किए हैं। तो अब आपको देखिए बता देते हैं कि उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है जिन्होंने जस्ट बॉर्डर लाइन को पार करके कट ऑफ को पार किया है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरी भीड़ है और ये इंटरव्यू वाली लाइन है, तो जो जस्ट यहाँ पर आए हुए हैं बॉर्डर लाइन पे, वो अपने को सेफ़ बिल्कुल ना समझें। ये सब एक तरीका है, वो सब ऑटोमेटिक इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, लेकिन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस होगा जब आपका 55 मार्क्स तक, तभी जो है आप वहाँ पर अपनी जगह बना पाएंगे। वरना अदर कैटेगरीज़ के SC, ST, EWS, OBC, वो सारे आपकी कैटेगरी में, UR वाली कैटेगरी में जो आपसे ज़्यादा हैं सब अपनी जगह बना लेंगे और आप बाहर हो जाएंगे। खासकर जो बॉर्डर लाइन की है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज का ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जिनका कट ऑफ से कुछ मार्क्स रह गया है, ठीक है, या फिर जो जस्ट बॉर्डर पे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा जो सबसे गलत चीज़ हुई है, अब कोई भी इसमें यूट्यूबर जो हैं और जो कोचिंग एकेडमी वाले बोल नहीं रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और आप लोग को भी ऐसे लोग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी एकेडमी है, आप सबको पता है, जो टीचिंग की तैयारी कराते हैं, A to Z जो भी हैं, कोई फ्रंट पे आकर नाम नहीं लेना चाहता है। सबको सिर्फ अपने पेड बैच की पड़ी है, किसी को बुरा नहीं बनना है। और बच्चे इतने परेशान हैं कि इतने मैसेजेस आते हैं कि आपको बता दें कि रात भर बच्चे परेशान हैं कि किसी का 2 नंबर से रुक गया, कोई किसी का अच्छा खासा स्कोर था, 10 मार्क्स ज़्यादा थे, वो बेचारे क्या हुआ कि कट ऑफ से जस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स आ गए तो ऑटोमेटिक सब बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोगों के लिए क्या रास्ता हो सकता है और क्या केवीएस ने गलती की है इसके बारे में। तो देखिए, आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो पहली गलती ये हुई है कि जब डीएलएड को ही सिर्फ अलाउड था और बीएड को आउट कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सबसे पहली चीज़ कि इसमें डीएलएड और बीएड, डीएलएड तो के पर बीएड को मिला कर के क्यों नॉर्मलाइजेशन किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके होने के वजह से क्या हुआ कि आपकी कट ऑफ बढ़ गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन में अनाप शनाप चीज़ें देखने को मिल गई। अगर सपोज़ कि कोई बीएड का कैंडिडेट है जिसके आपकी शिफ्ट में जिसके 150 मार्क्स हैं, सपोज़ 22 शिफ्ट है, और उसमें डीएलएड के 135 ही मार्क्स हैं, तो जब नॉर्मलाइजेशन बीएड को लेकर के किया जाएगा तो 150 का जो है हाईएस्ट स्कोर लेकर के किया जाएगा, ना कि 135 को लेके। और अगर बीएड वाले ना होते, ये इनको हटा दिया, जो कि मतलब रूल यही है, रूल का यही चीज़ लॉजिक है कि जब ये है ही नहीं रेस में तो इनको लेकर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया। अब इनको हटा के नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो 135 वाला ही हाईएस्ट होगा, इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जिसके 2 मार्क्स बढ़े हैं उसके हो सकता है 4 बढ़ जाते, जिसके 10 मार्क्स कम हो गए हैं उसके हो सकता है 1 ही मार्क्स कम होते या 2 ही मार्क्स कम होते। तो ये बहुत ही बड़ा इसमें धांधली से जैसे सीन हुई है। मतलब क्या ही बता दिया जाए कि लोगों के, अब मैंने तो देखा नहीं लेकिन सुनने में आया कि 30-30, 40-40 नंबर घट गए हैं। 30 से 40 नंबर लोगों के कम हो गए। ये सोचिए, ऐसा पता नहीं कैसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि 30 से 40 मार्क्स तक लोगों के घट गए हैं। बल्कि 10 मार्क्स घटना तो बहुत आसानी से घटे हैं, बहुतों के मेरे जानने में, मेरे खुद के स्टूडेंट्स के बहुत लोगों के कम हुए हैं। मतलब अनाप शनाप किया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिमांड है वो ये कि जो रिज़ल्ट दिया गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसमें बीएड का नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया, इसको हटाना ही हटाना है। ठीक, दूसरी चीज़ हम ये बात करते हैं कि दूसरा देखिए क्या है कि दूसरा जो है वो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका हुआ है, नॉर्मलाइज स्कोर में जो भी किया गया है उसमें सीधे आपको मार्क्स दे दिए गए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दे दिए गए, ना आपके रॉ मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है, ना आपकी शिफ्ट में क्या बढ़ा क्या घटा, कुछ नहीं बताया गया। तो ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। यहाँ पर भी एक सवाल उठता है, ठीक है। और किसी को
कुछ नहीं मालूम है कि किस शिफ्ट में बढ़े हैं कि क्या घटे हैं। तो सबसे बड़ा इशू आपका ये सब सारी चीज़ें मेन आपको जो देखने को समझ में आ रही है। ये देखिए अब क्या हुआ है कि बच्चे करीब 300 से 400 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने ये देखिए अपने कंसर्न को ये चीज़ बात रखी है। अब वो लोग मेल करना स्टार्ट कर रहे हैं और रिट फाइल करने की बात कर रहे हैं। तो इससे घबराइए नहीं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं अगर ऐसा होता है रिट पड़ जाती है तो आपको फ़ायदा ही होगा। जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो अच्छे खासे स्कोर से आगे हो जाएंगे, क्योंकि जब बीएड को नॉर्मलाइजेशन बाहर कर दिया जाएगा तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप इससे घबराइए नहीं। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए जो है ये हुआ है, ये सब अब एक्टिव हो गए हैं कि मतलब उनको क्यों नॉर्मलाइजेशन में बीएड को क्यों शामिल किया गया, इससे उनकी कट ऑफ बढ़ती हुई नज़र आई है। ये देखिए फिर इसमें देखिए रमेश रुयाल जी जो हैं ये क्या है, इन्होंने ही अभी बीएड वर्सेस बीएड के डीएलएड के केस को लड़के डीएलएड वालों को जो है अभी आगे जीत दिलाई थी। तो ये इनके भी प्रयास कुछ चल रहे हैं, करीब 300 लोगों का ग्रुप हो चुका है ये। और इसमें भी ये देखिए आज पता चल रहा है कि हेडक्वार्टर भी 5-6 लोग जा चुके हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि इसमें जो डिमांड है वो यही है। देखिए आपको दिखा दें, सारे मेल लोगों ने करने स्टार्ट कर दिए। मतलब हमारे पास 50-60 तो मेल मेरे पास ही आ चुके होंगे कि मतलब देखिए दिक्कतें क्या क्या आ रही। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के दिक्कत है कि बीएड को नॉर्मलाइजेशन में क्यों शामिल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ बता दें आपको, जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके नेक्स्ट डे से रिज़ल्ट दिखना बंद हो गया है, रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है। मतलब कोई यहाँ पर कुछ डाउट में आ गया है कि या तो उसको अपनी गलती पता चल गई या फिर क्या है, रिज़ल्ट ही अब दिखना बंद हो चुका है। अब वो इनवैलिड बताना स्टार्ट हो चुका है, रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है। जब से ये चीज़ हुई कि जब से ये चीज़ संज्ञान में आई है कि बीएड को और डीएलएड, मतलब कि डीएलएड तो होने तब कि बीएड वालों को लेकर नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तब से रिज़ल्ट दिखना शो होना बंद हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये एक निकल के आई है। रिवाइज्ड आंसर की का कुछ पता नहीं है, ये कि रिवाइज्ड आंसर की क्या है, कुछ इसका कुछ पता नहीं है। रिवाइज्ड आंसर के आई कि नहीं है, किसी के बढ़ गए हैं किसी के नहीं बढ़े हैं। ठीक है, किसी को उसी शिफ्ट में मार्क्स मिल गए हैं, किसी को कोई कह रहा नहीं मिले हैं। ये चीज़ है, क्या बढ़े क्या घटे कुछ किसी को कुछ नहीं मालूम है। बोनस नंबर जो चैलेंज हुए थे जिसके पैसे लगे थे उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, किसके बढ़े किसको नहीं। बस किसी शिफ्ट में बढ़ गए हैं किसी शिफ्ट में घट गए हैं, क्या हुआ कैसे हो कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाकी ये तो चलिए यूआर कैटेगरी को कम बुलाया, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ देखिए जो भी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें टोटल सिलेक्शन प्रोसेस में मिसिंग है। और बाकी चीज़ जो भी है कि मतलब जो चीटिंग हुई थी जो उसमें हुआ उसके बारे में क्या रिपोर्ट कोई स्टेटस नहीं दिया गया। जो अभी विंडो ओपन की गई थी करेक्शन के लिए कि जो लोग बीएड के साथ डीएलएड है वो फिल कर सकते हैं, तो वो देखिए उसमें ये हुआ था कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कुछ लोग फिल करेंगे, तो उनके लिए क्या एक्शन लिया गया, क्या देखा गया कि किसी ने भरा था कि नहीं भरा था, क्या मतलब कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस उठाया दे दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, और ये देखिए जिन्होंने ये मेल है ramesh.royal123@gmail.com, ये आप नोट कर लीजिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल कीजिए। इन्होंने ही डीएलएड वालों को पीआरटी में लाया था। ठीक है, इसके साथ मैं सारी मेल वगैरह जो भी हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें सब मेल कीजिए। अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़िए, जिसमें सब लोग जुड़ रहे हैं रिट डालने के लिए। मेन हम लोग रिट डालेंगे, तो रिट डालने के लिए जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9455555070। इससे आपको टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा। जल्दी से जो भी करना है 1 से 2 दिन के अंदर करना है और रिट डालनी है। अगर आप ये रिट डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो चांसेस हैं कि आप लोगों को जो है स्टे मिल जाए। ठीक है, स्टे मिल सकता है, उसके बाद सारी प्रोसेसिंग होगी। तो जो जिनका नाम आ गया वो घबराएं नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल ना घबराएं, वो बोनस ही पाएंगे मार्क्स। वो अभी 2 मार्क्स से ज़्यादा हैं तो वो 10 मार्क्स से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बीएड को जब नॉर्मलाइजेशन से हटा दिया जाएगा तो ऑलरेडी कट ऑफ कम हो जाएगी और नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा, तो उनके लिए फ़ायदा है। अभी जो बॉर्डर लाइन में है वो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा है, 1-2 मार्क्स ज़्यादा हैं तो श्योर शॉट बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे जुड़े रहिए। और मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, इस पर आपको मेल करना है, मेल कीजिए दिक्कत जो भी डीएलएड वाले हैं।
जिनके 1-2 मार्क्स से जो लोग कट ऑफ पार किए वो भी करें मेल, वरना वो बाद में बाहर हो जाएंगे। जो कम, जिनका 2-4-10 नंबर से रुक गया वो भी मेल करें। फाइनल कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 125 के आसपास ही जाके रुक जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो इतनी बड़ी गलती हुई है, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी है उसको लेकर के, कि इन्होंने क्या किया, बीएड को जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में ऐड कर लिया है, इसको हटवाना है। ये हटेगा आपका रिट से, कैसे भी करके आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट डालना होगा। रिट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, और मैं अपना टेलीग्राम लिंक देता हूँ, उससे आप फटाक से जुड़ जाइए, आपको जोड़ दिया जाएगा। आप लोग सब लोग यूनिटी बना के इस चीज़ को करिए। स्टे लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर स्टे नहीं लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी। पहले स्टे लगवाइए, इसके बाद इस चीज़ में जांच होगी, जिन्होंने जो भी गलत किया उन पर एक्शन लिया जाए, और वापस से रिवाइज लिस्ट आए, जो लिस्ट है इसकी वो वापस से आएगी। थैंक यू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, हर हाल में चेक कीजिएगा। उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, जिसमें ये सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो एक्शन लेने जा रहे हैं, जो रिट डालने जा रहे हैं, उनसे आपको जोड़ा जाएगा। थैंक यू।